चलिए आज हम वचन की ओर चलेंगे और सब कोई खड़े हो जाएंगे। चलिए हम वचन निकालेंगे, पहला सामुएल 15 का 28 और उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 का 21। ठीक है, पहला सामुएल 15 का 28। पहला सामुएल सब कोई निकालेंगे, अगर निकाल लिए हो। तब सामुएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। सब कोई हिंदी में पढ़ते हैं, कोई अगर उड़िया में पढ़ना चाहता है तो हम स्क्रीन में दिखा देंगे उड़िया में। ठीक है, एणु सामुएल तांको कहिले, सदाप्रभु आजी तुम ठारू इज़राइल राज्य तो टाणी चिरिले और तुम ठारू उत्तम तुमर एक प्रतिवासी की तहा देले। ठीक है, दूसरा हम वचन निकालेंगे उत्पत्ति 3 का 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप सोच रहे होंगे कि पास्टर इन दोनों वचनों को लेकर क्या प्रचार करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देख रहे हैं एक वचन में सामुएल के बारे में लिखा गया है, सामुएल पुस्तक में साउल के बारे में लिखा गया है और दाऊद के बारे में लिखा गया है। दूसरे वचन में हम देख रहे हैं आदम और हवा के बारे में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन इन दोनों वचन को लेकर आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज मैं प्रचार शायद ही करूंगा, लेकिन आज शिक्षा है हम सब के लिए। हमारे मसीहत जीवन में किस तरीके से हम जीवन काल हमारा व्यतीत करें। जितने भी दिन हम पृथ्वी में रहेंगे, जितने भी दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता है, तब तक हम हमारे जीवन को किस तरीके से व्यतीत करेंगे, किस तरीके से नम्रता से, किस तरीके से पवित्रता से, किस तरीके से परमेश्वर के वचन को पालन करते हुए, परमेश्वर के वचन में विश्वास में आगे बढ़ते हुए अपने आत्मिक जीवन को किस तरीके से बढ़ाएं, इस सारे विषय को हमारे सामने प्रचार किया जाता है ताकि हम सीख सकें और वो सारे वचन में हम चल सकें। तो आज मैं आप सबके सामने ये वचन को लाने जा रहा हूं और आज के वचन का टाइटल होगा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प। प्रेज़ द लॉर्ड। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प। ठीक है, विकल्प का मतलब होता है एक दूसरे किसी का दूसरा ऑप्शन या दूसरा विकल्प, क्या बोलूं, दूसरा चॉइस तो नहीं होगा, लेकिन दूसरा कोई उसके स्थान में कोई दूसरा वाला। ठीक है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज मेरा वचन होगा सब्स्टिट्यूट, विकल्प। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलिए आज परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा हमें सहायता करे ताकि हम वचन सुन पाए, समझ पाए और उसको अपने जीवन में लगा पाए। आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से विकल्प लाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम सब कोई यहां पे जितने भी लोग हैं, उत्पत्ति से लेकर, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल में उत्पत्ति से लेकर सब कुछ शुरू होने से पहले सब कुछ परमेश्वर अपने हिसाब से करते आए हैं। अपने हिसाब से सब कुछ होता है। परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलता है। कुछ भी परमेश्वर के बिना इजाजत से नहीं होता है, क्योंकि बाइबल ये बोलता है कि परमेश्वर का दृष्टि पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और देखता रहता है। बाइबल ये भी बोलता है कि सारा चीज, ऑल थिंग वर्क टुगेदर, सारा चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके बुलावट से, उनके आह्वान के अनुसार, इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा हर वक्त पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी बोलते हैं, अगर हम उसके अलावा कुछ करते हैं तो याद रखें हमें उसका
हर्जाना भुगतना पड़ता है। हर बार, ये हर बार है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके बताए हुए मार्ग पे चले, उनके बताए हुए शिक्षा दिए हुए वचन के अनुसार चले, परमेश्वर का इच्छा पूरा हो। परमेश्वर चाहते हैं पृथ्वी में हर कोई, पृथ्वी में चाहे आदम हवा या हम लोग आप लोग कोई भी हो, सब कोई उसके इच्छा के अनुसार चले, उसके वचन के अनुसार चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आदम और हवा को बोले थे, क्या बोले थे? कि बीज वाला पेड़ का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन निश्चय मरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान लोग, मनुष्य लोग उनके आज्ञाओं का पालन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कोई सुन रहे हो? सब कोई सुन रहे हो? ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान उनका आज्ञा पालन करे, इसलिए उनको आज्ञाएं दिया जाता है। परमेश्वर चाहते हैं जब उनको कुछ बताया जाए तो उसको पालन करें। परमेश्वर आदम और हवा को बोले कि तुम बीज वाला पेड़ का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे। तब तक पृथ्वी में पाप नहीं था, तब तक पृथ्वी में मृत्यु नहीं था, तब तक पृथ्वी में सब कुछ अच्छा था, सुंदर था। कोई भी जीव जंतु डेंजरस नहीं था, ठीक है, खतरनाक नहीं था। सारा इंसान लोग साथ में मिलके, इंसान हो, जानवर हो, बाघ भालू जो भी है, सिंह है, सब कोई साथ में रहते थे। देयर वॉज नो डेंजर एट ऑल विथ एनिमल और विथ मैन। कोई भी प्रकार का, कोई भी घबराने वाला, डरने वाला कोई विषय नहीं था तब तक, जब तक परमेश्वर के आज्ञाओं को ये लोग मान रहे थे। लेकिन जब ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने और वो फल को खा लिए, बाइबल में लिखा गया है, बाइबल में बोला गया था कि तुम बीज के पेड़ का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मरोगे। क्या वो लोग मरे? नहीं। क्योंकि अगर तुम खाओगे तो तुम्हें मरना होगा। बाइबल में यही लिखा गया था, ठीक है। कोई पढ़ोगे? उत्पत्ति 2 में लिखा गया है, ठीक है। 2 का शायद 17-18 में लिखा हुआ, 17 में। पर भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष, जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर क्या बोले थे? जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मरेगा, अवश्य तू मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पहले से बोले थे कि तू नहीं खाना, लेकिन ये लोग फिर भी खाए, और खाने के लिए क्या हुआ? मरे ये लोग? नहीं, तुरंत ये लोग नहीं मरे। मरे क्या? नहीं मरे, लेकिन मृत्यु शुरू हो गया। मृत्यु शुरू हुआ क्योंकि परमेश्वर बोले थे कि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम अवश्य मरोगे। याद रखो, परमेश्वर अपने वचन को हर वक्त पूरा करते हैं, और ये लोग फल खाए लेकिन नहीं मरे। क्यों नहीं मरे जानते हो? क्योंकि परमेश्वर का योजना था, परमेश्वर हर वक्त चाहते थे इनको बचाना। इसीलिए परमेश्वर वो मृत्यु का एक सब्स्टिट्यूट लाए, एक विकल्प लाए, क्योंकि मौत तो तय है। परमेश्वर जो वचन बोल देते हैं उसको कभी भी कोई भी नहीं काट सकता, परमेश्वर खुद भी नहीं। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं बोला हूं तो मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। अगर मैं खुद ही मेरे वचन को, अगर मैं जो बोला हूं पूरा नहीं करूंगा तो इंसानों और मेरे में क्या फर्क होगा? बाइबल में लिखा गया परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो कुछ बोला है और नहीं करेगा। परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, ये बाइबल में लिखा गया है। तो परमेश्वर बोले थे कि उस दिन मरोगे, लेकिन परमेश्वर क्या किए? एक मृत्यु लाए, एक जीव को मारा गया। हम पढ़े 3:21 में लिखा गया है कि परमेश्वर क्या किए? एक जीव को मारे और
उसका चमड़े को लेकर उनका क्या लिखा गया है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उसको पहना दिए। अब चमड़े के अंग रखे कहां से लाए? परमेश्वर उस दिन जो मृत्यु का घोषणा किया गया था, परमेश्वर एक विकल्प लाए। आदम हवा के विकल्प में एक जीव जंतु को मारा गया और उनको उसके बदले, आदम और हवा के बदले उनके विकल्प में एक जीव को मारा गया और उनको, उनके चमड़े को उनको पहनाया गया। यहां से शुरू होता है द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट। मतलब होता है विकल्प का नियम यहीं से शुरू होता है। हर वक्त कभी भी कोई भी, जब कभी भी कोई पाप करता है, ये पाप का भरपाई उसको चुकाना होगा। हर कभी भी, मतलब हर समय कोई भी इंसान पाप करता है तो उसका भरपाई उसको चुकाना होगा। परमेश्वर इसका कोई दूसरा रास्ता कभी भी नहीं बनाए हैं, कभी भी नहीं बोले हैं। परमेश्वर हर वक्त बोले हैं पाप का वेतन, क्या लिखा है हिंदी में? पाप वेतन है, पाप का वेतन मृत्यु होता है। जब कभी भी कोई भी पाप करता है उसका भरपाई मृत्यु होता है। और परमेश्वर कभी भी कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा उपाय नहीं बनाए हैं। हर वक्त याद रखो, पाप डिमांड्स ब्लड, सिन डिमांड ब्लड। हर वक्त कभी भी अगर पाप किया जाता है वो लहू मांगता है, लहू चाहता है। जब कभी भी लहू हम नहीं देते हैं तो हमारा पाप क्षमा नहीं होगा। बाइबल में लिखा गया है कि बिना रक्तपातरे पाप क्षमा हेब नहीं। विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रिमिशन ऑफ सिन। बाइबल में लिखा गया है लहू बहाने के अलावा कोई कभी भी पाप क्षमा नहीं हो सकता। जब तक आप लहू नहीं बहाओगे आपके पाप के लिए, तब तक आपका क्षमा नहीं होगा। अब बात यह है, बाइबल में लिखा गया है कि लहू बहना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर क्या किए, आदम हवा पाप किए, उनका लहू चाहिए था पाप को धोने के लिए। परमेश्वर उनके विकल्प में, उनके जगह में एक क्या लाए, एक जीव जंतु को मारा गया और उनका लहू बहाया गया। समझते खाली है ताकि देखू तू बोले हेबा के मुझे देखू जे समझते है ताकि देखू जो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इन गुटे देखू चू, हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि परमेश्वर जब आदम हवा को बोला गया था कि तुम नहीं खाना, आदम हवा खा लिए, पाप किए और उनके जगह में लहू बहाया गया एक जीव जंतु का। और उसके बाद हम देखते हैं आदम हवा सैक्रिफाइस करना शुरू करते हैं, बलिदान करना शुरू करते हैं। कौन उनको बलिदान करना सिखाया? कौन उनको सिखाया कि सैक्रिफाइस जरूरी है, बलिदान जरूरी है? कौन उनको सिखाया था कि यू हैव टू ब्रिंग, आपको एक बिना काटा गया, बिना लहू बहाया गया, बिना बीमारी का एक मेष को लाना होगा, एक लैम को, एक बछड़ा को लाना होगा और आपके पाप क्षमा के लिए बलि करना होगा। कौन उनको सिखाया था कि 1 साल के बच्चे को विदाउट स्पॉटलेस लाना है? कौन उनको सिखाया था? कोई नहीं, परमेश्वर। परमेश्वर उनको सिखाए थे, क्योंकि बाइबल में कहीं पे नहीं लिखा गया कि कोई दूसरा इंसान कोई था। आदम हवा कैसे अपने लिए वो बलिदान लेके आ रहे थे? क्योंकि परमेश्वर ने उनको सिखाया था उस दिन जब वो लोग पाप किए थे और परमेश्वर उनके बदले एक जीव को मारे थे, तो वो लोग पूछे होंगे कि परमेश्वर इन जीव को क्यों मारा गया? तो परमेश्वर बताए होंगे ऐसे ही तुम्हारा पाप क्षमा होगा। उनके चमड़े को लेकर
उनके लिए बनाया गया। परमेश्वर उनको सिखाए थे। मुझे पता नहीं कैसे बताए, मुझे पता नहीं किस तरीके से सिखाए, लेकिन ये परमेश्वर हैं जो उनको सिखाए थे कि तुम्हें बलिदान करना है, क्योंकि विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड, लहू बहाने के अलावा और कोई भी मतलब पाप क्षमा, कहीं पे भी पाप क्षमा नहीं है। थोड़े देर के बाद हम देखते हैं कैन, क्या बोलते हैं, केन बोलते हैं ना, केन और हाबिल दोनों सैक्रिफाइस करना परमेश्वर के सामने शुरू कर देता है। इनको कौन सिखाया? इनको उसके माँ बाप सिखाए होंगे, है ना। आदम और हवा, उनको सिखाए थे कि किस तरीके से सैक्रिफाइस करना है, किस तरीके से बलिदान करना है। ये दोनों अपना बलिदान लेके परमेश्वर के पास आए, है ना। ये दोनों अपना बलिदान परमेश्वर के सामने लाए। कहां पे हम देखते हैं? हम देखते हैं कि एक जन का बलिदान स्वीकार किया गया, एक जन का बलिदान स्वीकार नहीं किया गया। क्यों एक जन का बलिदान, क्यों केन का बलिदान स्वीकार किया नहीं गया? मैं सोचता हूं कि सच में केन तो अपना फसल का अच्छा फसल लाया होगा शायद, लेकिन परमेश्वर उसके बलिदान को ग्रहण नहीं किए। क्योंकि वो खराब होने वाला नहीं लाया होगा, शायद वो किसी दूसरा चीज नहीं लाया होगा, कोई अच्छा वेजिटेबल लाया होगा, अच्छा फसल, अच्छा साग सब्जी लाया होगा, लेकिन परमेश्वर उसको पहचाने नहीं, उसको ग्रहण नहीं किए। क्योंकि परमेश्वर हर वक्त बलिदान के लिए एक विकल्प खोजते हैं। बिकॉज देयर ऑलवेज मस्ट बी ए सब्स्टिट्यूट। याद रखिए, हर वक्त हर चीज का परमेश्वर के पास एक विकल्प रहता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, विकल्प का मतलब होता है किसी के जगह में किसी दूसरे को लाना। ठीक है, आप समझ रहे हो? पता नहीं अभी तक समझ पाए कि नहीं, थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा, लेकिन आप ट्यून में रहो, आप साथ में बने रहो, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब, विकल्प का मतलब होता है कि किसी के जगह में किसी दूसरे को लाना। ठीक है, किसी को रिप्लेस करना, या तो एक चीज या तो एक इंसान। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में, पुराने नियम में हर वक्त लैम्ब, जो मेस होता था, मेस बोलते हैं ना हिंदी में, मेमना, बाइबल में मेमना हर वक्त इंसानों का विकल्प रहता था। हर वक्त कोई भी पाप करता था, वो अपने लिए एक मेमना लेके आता था और परमेश्वर के मंदिर में याजक के सामने लाता था, और याजक उसके बदले में उसका बलिदान किया जाता था। वो लाता था पासओवर लैम्ब, और वो प्रीस्ट के सामने, याजक के सामने लाता था, और पूरे इजराइल संतान उसके सामने खड़े होंगे। और क्या करता था प्रीस्ट? उसका हाथ उसके ऊपर रखता था, बोलता था रखो तुम अपना हाथ, सबके, पूरा इजराइल के लिए प्रीस्ट रखता था। लेकिन अगर कोई पाप करता था, कोई इंसान पाप करता था, तो याजक बोलता था कि इसके ऊपर तुम अपना हाथ रखो, और वो इंसान उसके ऊपर हाथ रखता था, और उसका बोला जाता था कि मेरा पाप अब इसके ऊपर गया। ठीक है, अब पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। क्योंकि मैंने पाप किया तो मेरे बदले में, मेरे विकल्प में किसी को मरना होगा। क्योंकि परमेश्वर का नियम ही यही है, अगर तुम पाप करते हो तो तुम्हें मरना होगा। तो परमेश्वर एक विकल्प निकाले, और इंसानों का विकल्प था मेमना। जब कभी भी इस्राएल के संतान लोग पाप करते थे, वो अपने लिए एक मेमना लेके आते थे, और वो विकल्प बोलते थे कि मैं पाप किया हूं, उसके ऊपर हाथ रखते थे, और याजक उसको मारता था और उसका बलि चढ़ाया जाता था। उसका पाप उसके ऊपर गया और उसका मृत्यु हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उसको एनोइंट, मतलब ऑयल से एनोइंट किया जाता था, प्रार्थना किया जाता था, उसके बाद मारा जाता था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कोई दूसरा और उपाय नहीं था। क्यों 1 साल का मेमना? क्यों विदाउट स्पॉट, बिना कोई दाग, बिना कोई
निष्कलंक, बिना कोई कुत्ता काट दिया या कोई जानवर काट दिया, बिना कोई खुंट होगा, ऐसा वाला मेमना लेके आओ बोल के बाइबल में लिखा गया था। क्यों? पहला बॉर्न, फर्स्ट बॉर्न भी, वो मेमना फर्स्ट बॉर्न होना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर और कोई दूसरा उपाय नहीं बताए थे। चिल्ड्रन मतलब बाइबल में हम जब सोचते हैं, 1 साल के एक मेमना को लेके आओगे जिसको कोई भी जानवर काटा नहीं होगा, सुंदर दिखता होगा, विदाउट स्पॉट होगा, ठीक है? वो कितना, 1 साल का बकरी, 1 साल का मेमना कैसा होगा? बहुत छोटा था, उसको बच्चे लोग खेलते होंगे, वो दौड़ता होगा। क्या पाप किया था वो कोई पाप नहीं किया था। क्यों? उसको क्यों चुना गया? क्योंकि ये इज़राइल के बच्चों के लिए विकल्प था, ये इंसानों का विकल्प था और कोई रास्ता नहीं था। परमेश्वर एक जगह में एक स्टोरी बताए थे। परमेश्वर ये बताए थे कि पाप इतना बड़ा हो गया है संसार में, संसार के सारे लोग इतना ज्यादा पाप किए हैं कि अब मेमने का और अब इन मतलब जानवरों का बलि, जानवरों का लहू सफिशिएंट नहीं है। द ब्लड ऑफ एनिमल वॉज नॉट सफिशिएंट। परमेश्वर देखे कि इतना पाप संसार में भर गया है, सबके लिए हम मेमना नहीं ला सकते, सबके लिए हम जानवर नहीं ला सकते, और हर बार जब तुम बलिदान करोगे नेक्स्ट ईयर और एक बार बलिदान करना पड़ेगा, ये हर साल करना पड़ता था। परमेश्वर देखे कि और कोई सब्स्टिट्यूट है, परमेश्वर एक विकल्प निकाले, दूसरा प्लान, दूसरा योजना शुरू होने लगा। बाइबल में लिखा गया है, 1 तिमोथी 3:16 में लिखा गया है, एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन फ्लेश। परमेश्वर खुद देहवंत होके हमारे बीच में आए, परमेश्वर अपने आप को मेमना बनाए और हम सब के लिए, इज़राइल के लिए, पूरे संसार के लिए वो विकल्प साबित हुए, क्योंकि हमारा जगह वही लिए और अपने आप को बलिदान किए। परमेश्वर हमारे लिए आए, परमेश्वर इंसान बने, वो जबकि वो परमेश्वर थे। क्यों आए परमेश्वर? हमारा विकल्प बनने के लिए आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जगह लेने के लिए आए। किसको मरना था? हमें मरना था। परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा जगह लेने के लिए वो इंसान बने, हमें मरना था। याद रखो, हम पाप किए हैं, प्रभु यीशु पाप किए थे नहीं, लेकिन वो हमारा जगह लिए, हमारा विकल्प वो बने और हमारे जगह में वो इंसान बने और मारे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कुछ ऐसा काम किए थे नहीं, लेकिन फिर भी उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। क्यों? हमारा जगह लेने के लिए। क्यों? वो अपने आप को चाबुक, कोरोड़ा प्रहार जो बोलते हैं ना, वो कोरोड़ा प्रहार सहने के लिए अपने आप को समर्पित किए। क्यों जानते हो? क्यों? वो मार क्यों खाया? हमारे लिए। क्यों? वो अपने आप को दिए ताकि मार खाए, ताकि हम चंगे हो जाएं। बाइबल में लिखा गया है, उसके कोड़े खाने से चंगे होते हैं। वो अपने आप को समर्पित किए कोड़े खाने के लिए ताकि हम चंगे हो सकें। वो अपने आप को क्रूस पे चढ़ाए ताकि हमारा पाप धुल सके। वो अपने आप को वो सेम का, वो लज्जा का विषय बनाए ताकि हमारे चेहरे में लज्जा का विषय ना हो। हमारा जगह वो लिए, क्योंकि बाइबल में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया था कि प्रभु यीशु कोई भी पाप किए थे। आज तक कोई ऐसा दिखा नहीं पाया है, ना ही कभी दिखा पाएगा कि यीशु का कोई भी कभी भी कोई गलती हुआ था कि उनको क्रूस पे चढ़ाया जाए। वो केवल हमारा विकल्प के लिए, हमारा जगह लेने के लिए, हमारे लिए वो मार खाए, हमारे लिए वो कोड़े खाए, हमारे लिए पाप सहे, मतलब सब कुछ सहे, वो लज्जा सहे, वो अपमान सहे, और आखिर में हमारा जगह लेके वो मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कोई दूसरा नहीं था,
कोई उनको मजबूर नहीं किया था, कोई उनको फोर्स नहीं किया था। प्रेज द लॉर्ड। वो खुद ही हमारा विकल्प बनने के लिए आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट, यही विकल्प का नियम ना, आप देखोगे पूरा बाइबल में यहां से लेकर वहां तक सब जगह है। ठीक से समझने की कोशिश करो थोड़ा देर। बाइबल में हर जगह विकल्प है। प्रभु हर जगह ये विकल्प का नियम हर जगह लगाए। कोई निकालो लूका 19 का 37 से 40। निकाले लूका 19 का 37 से 40। यीशु यहां पे क्या बोलते हैं देखो। चलो, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचे तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्यों के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्दों से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु यीशु बोलते हैं कि अगर ये लोग चुप हो जाएंगे तो इनका विकल्प पत्थर बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रशंसा तो होने वाला है। अब बात यह है कि इंसान करेंगे या पत्थर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास हर वक्त विकल्प रहता है। परमेश्वर के पास हर वक्त, याद रखो, कोई दूसरा इंसान हर वक्त परमेश्वर के पास रहता है। परमेश्वर हर वक्त ऑप्शन रखे रहते हैं। परमेश्वर के पास हर वक्त कोई ना कोई रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिए तो उसका कोई उपाय ही नहीं है। परमेश्वर आदम और हवा को बोले थे, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मरोगे, लेकिन परमेश्वर के पास एक विकल्प था। वो लोग उस दिन मरे नहीं, लेकिन उनके जगह में उसी दिन एक दो जीव को मारा गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पास हर वक्त विकल्प रहता है। प्रभु यीशु बोले कि अगर तुम लोग प्रशंसा नहीं करोगे तो याद रखो तुम्हारे जगह में पत्थर प्रशंसा करना शुरू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। इससे हम क्या सीखने के लिए पाते हैं? इससे हमें सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर के पास कभी भी लॉस होने का कारण नहीं है। परमेश्वर के पास हर वक्त एक ऑप्शन रहता है, हर वक्त एक विकल्प रहता है। हमें ये नहीं सोचना है, कभी भी हमारे भीतर ये नहीं आना चाहिए कि मैं अगर नहीं करूंगा तो कोई नहीं है। ये नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि अगर मैं प्रशंसा नहीं करूंगा तो मेरे जगह में कोई नहीं होगा और कोई नहीं कर सकता, गॉड हैज ओनली मी, परमेश्वर मेरे पास, परमेश्वर के पास केवल मैं हूं, नहीं। परमेश्वर बोल रहे हैं, प्रभु यीशु बोल रहे हैं, अगर ये लोग नहीं करेंगे, अगर ये चेले लोग नहीं करेंगे तो मेरा प्रशंसा पत्थर लोग करेंगे। हर वक्त हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के पास विकल्प रहता है। हमें इंसानों को बहुत 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 बुरा क्या बोलते हैं, गलतफहमी है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो और कोई नहीं करेगा। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर के पास हर वक्त चुनाव रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कभी भी नहीं बोलना कि मैं नहीं किया तो कोई नहीं। कुछ दिन पहले मैं सुना था, कुछ सालों पहले कि सुना था कि ये भाई आते हैं तो कुम्हार पड़ा के सब आते हैं, ये नहीं आएंगे तो कोई नहीं आएगा। ऐसा नहीं हुआ। ये नहीं आएगा तो मंडली बंद हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि परमेश्वर के पास हर वक्त विकल्प रहता है। कुछ समय मेरे साथ ऐसा हुआ था कुछ सालों पहले कि ये कलीसिया छोड़ देगा तो कलीसिया बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर के पास हर वक्त सब्स्टिट्यूट रहता है। याद रखो कि कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले हमारे पास कोई भी बाजा बजाने वाला नहीं था। तब
परमेश्वर हरू भैया को भेजे, लेकिन कुछ दिन तक हरू भैया ठीक थे, ठीक अच्छे, हरुदा तो नहीं नो आरती अच्छो नहीं नो, कुछ दिनों तक हरू भैया ठीक थे और हम सोचते थे, ठीक से ध्यान से सुनो, हम सोचते थे और जब वो नहीं आते तो हमारा बाजा गया, प्रेज द लॉर्ड, ठीक से नहीं होता था। तो हम सोचते थे अरे यार क्या करें, ये तो क्या, लेकिन परमेश्वर एक विकल्प खड़ा किया, प्रेज द लॉर्ड। शिवा भाई शिवा आए, थोड़ा थोड़ा बजाने लगे, उनका अच्छा नहीं होता था, ठीक नहीं होता था, लेकिन वो बजाने लगे क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पास एक विकल्प था हरू भैया की जगह में और वो उनको खड़ा कर दिए और वो धीरे धीरे करके करने लगा। आज हम देखते हैं कि शिवा भाई बहुत अच्छा बजाते हैं। मैं जानता हूं कि अगर हरू भैया नहीं आए तो मैं बोलता हूं अरे शिवा आ जाएगा तो वो संभाल लेगा, वो इतना अच्छा बजाने लगा है, ठीक है। सच में मैं पुलपिट में खड़ा होके बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, सब वो परमेश्वर विकल्प का जगह उसको दे दिए, उसका जगह उसको दे दिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमारे पास हरू भाई नहीं आते हैं तो शिवा आ जाता है। परमेश्वर के पास हर वक्त विकल्प रहता है। तो कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए तो कि मैं अगर नहीं जाऊंगा, नहीं बजाऊंगा तो कोई नहीं होगा। शायद 2-3 हफ्ता के लिए नहीं होगा बाजा, लेकिन कोई खड़ा हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किसी को चुन लेंगे, परमेश्वर किसी को चुन लेंगे और वो तुमसे बेहतर बन जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। कुछ देर पहले हम पहले सामुएल में एक चैप्टर पढ़ो, निकालो, पहला सामुएल 15-28। तब सामुएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है उसे दे दिया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? साउल के साथ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि साउल बहुत डिसोबीडियंट होने लगा था, बहुत घमंडी होने लगा था और परमेश्वर के वो राजा, वो जगह को लेकर वो बहुत ज्यादा ये हो गया था, इसीलिए वो किसी को नहीं माना। इवन सामुएल का भी इंतजार नहीं किया था, याद है ना? क्यों ऐसा हुआ? ये क्यों ऐसा हुआ था? किसको पता है कि क्यों सामुएल का साउल का राज्य क्यों छीना गया था? क्योंकि वो बार बार प्रभु का आज्ञा मानने में चूक गया और अपने आप जो काम उसका नहीं था वो करने लगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि तेरे जगह में परमेश्वर एक सब्स्टिट्यूट चुन चुके हैं, तेरे स्थान में एक विकल्प चुना जा चुका है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, याद रखो, कभी भी ये नहीं बोल के घमंड करना, हम लोगों को ये बोल के घमंड नहीं करना है, हम लोगों को ये बोल के नहीं सोचना है कि मैं बजाऊंगा, मैं जाऊंगा तो होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। हरू भैया होने से भी मैं बोलता, क्योंकि वो मैं जानता हूं मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग सेफ प्लेस में रहें। हम लोग परमेश्वर से दंड पाना नहीं चाहते। पाना चाहते हो क्या? हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारा राज्य को छीन के किसी दूसरे को दे दे। चाहते हो? प्रेज द लॉर्ड। जाके तो कुछ कहीं मोते ना देखवा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा स्थान किसी दूसरे को दे, नहीं। तो
हमें नम्रता से परमेश्वर के अधीन में रह के परमेश्वर के वचनों में चल के अपने आप को जगह में रखना है और परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर हर वक्त बोलते हैं कि अगर तू नहीं तो कोई और सही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आगे बहुत सारा स्टोरी बताऊंगा और उसमें आपको समझ आएगा ये 2 स्टोरी नहीं है जहां पे परमेश्वर विकल्प यूज किए थे, बहुत सारा स्टोरी है बाइबल में, हर जगह विकल्प यूज किए। कोई गलत किया, परमेश्वर दूसरे को शिफ्ट कर दिया। परमेश्वर हर वक्त ये पसंद नहीं करते हैं। पहला चीज हम जब देखते हैं, परमेश्वर घमंड पसंद नहीं करते हैं। जब भी बोलोगे कि नहीं, याद रखो परमेश्वर विकल्प चुन लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हमें समझने के लिए क्या, एक पास्टर बोल रहे थे, एक दिन मैं पढ़ा था, एक पास्टर बोल रहे थे कि एक दिन सबको बांटा जा रहा था ऑफरिंग देने के लिए, सब ऑफरिंग दे रहे थे एक दूसरे हमारा कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, ध्यान से सुनो। और ये कॉन्फ्रेंस को, ये ऑफरिंग को हम लोगों में बांटेंगे बोल के, वो हमारे कम्युनिटी में, हमारे पाड़ा में जो गरीब लोग हैं उनमें बांटा जाएगा जो भी, ठीक है, तो सबको ऑफरिंग दो। तो ये पास्टर बोल रहे हैं, ये प्रीचर ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे हृदय में बोले, एक अमाउंट बोले कि ये तुझे देना है, ठीक है, और वो सुने परमेश्वर का आवाज और बोले कि इतना ज्यादा पैसा नहीं, इतना नहीं दूंगा, इतना क्यों दूं, ठीक है। और वो क्या किए, वो उतना पैसा नहीं दिए जितना परमेश्वर बोले थे, क्योंकि परमेश्वर शायद बड़ा अमाउंट बोले थे, ठीक है। और वो नहीं दिए, वो नहीं दिए उतना पैसा, और वो थोड़ा पैसा देके खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। और उसके बाद 2 दिन के बाद वहां के जो पास्टर रहते हैं, जो सारा ऑफरिंग कलेक्शन किए, वो उनको फोन किए। सुनो, ध्यान से सुनो क्या हुआ। उनको फोन किए और बोले कि पास्टर, मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि सिस्टर अमका, ठीक है, एक सिस्टर है जो ये इतना बड़ा अमाउंट दी है, जबकि वो उतना कमाती नहीं है, उतना घर उसका नहीं है, उसका हालत इतना नहीं है कि उतना बड़ा अमाउंट दे सके। लेकिन उस दिन वो सब कुछ जितना कमाई थी, जितना घर में रखी थी, वो सब कुछ ला के दे दी थी। और जब वो पास्टर से वो सुने कि कितना अमाउंट क्या है, वो नंबर क्या है, वो एग्जैक्ट वही था जो प्रभु ने उनको बोला था। समझे? वो प्रीचर को बोले थे कि तुझे देना है 2 लाख, वो सुने लेकिन वो नहीं दिए। परमेश्वर का काम रुका, परमेश्वर दूसरे से विकल्प चुन लिए। वो विकल्प एक गरीब औरत थी जिसके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन जब वो परमेश्वर से सुनी कि मरियम तुझे 2 लाख देना है, वो घर जाके सब कुछ जितना बैलेंस था, जितना बैंक का था, सब कुछ ला के वो 2 लाख दे दी। तुम भले ही परमेश्वर का वचन पालन नहीं करोगे, लेकिन याद रखो अगर तुम पालन नहीं करोगे तो देयर इज ऑलवेज ए सब्स्टिट्यूट। परमेश्वर के पास हर वक्त एक विकल्प है। परमेश्वर, अगर परमेश्वर का वचन तुम नहीं मानोगे तो परमेश्वर का वचन कोई दूसरा मानेगा और तुम्हारा आशीष वो ले जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें, जब परमेश्वर हमें कोई स्थान देते हैं, परमेश्वर कोई वचन बोलते हैं, कोई आज्ञा देते हैं, कोई आदेश देते हैं, तो हमें उसे नम्रता के साथ उसे पालन करना है। अगर नहीं करेंगे तो याद रखो परमेश्वर हटा के कोई दूसरे को वो आशीष का जगह दे देंगे और तुम हट जाओगे। और परमेश्वर का वो आशीष जो 2 लाख देने में था तुम्हारे लिए, वो किसी और ने रिसीव कर लिया। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। ये प्रीचर बोलते हैं कि उस दिन से मैं सीख गया कि परमेश्वर के पास हर वक्त विकल्प रहता है। अगर मैं नहीं तो कोई और सही, अगर वो नहीं तो कोई और सही। परमेश्वर अपना काम हर वक्त पूरा करेंगे, किसी ना किसी के थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू। अगर तुम्हें लगेगा ये तो नहीं जानता, ये तो नहीं सीखा है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, याद रखो बाइबल में लिखा गया परमेश्वर मूर्खों को चुने हैं ताकि ज्ञानियों को लज्जित कर सके। ये नहीं सोचना कि इसके पास ज्ञान नहीं है, इसके पास टैलेंट नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बजाऊंगा तो कोई नहीं है, कोई नहीं बजाएगा, ये चर्च ऐसा ही रह जाएगा। नहीं, परमेश्वर मूर्खों में से एक को चुन लेंगे और ज्ञानियों को लज्जा दिलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास हर वक्त एक सॉल्यूशन रहता है, एक सब्स्टिट्यूट रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई निकालो दूसरा क्रॉनिकल, दूसरा वंशावली, दूसरा इतिहास, क्योंकि यही परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर सब कुछ पहले से लेकर अंत तक सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो कि इसका, ये सारी चीजों का थॉट क्या है। परमेश्वर कभी भी लॉस में नहीं पड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी, तुम कलीसिया नहीं आओगे परमेश्वर का लॉस हो जाएगा। किसका लॉस होगा? तुम परमेश्वर का काम नहीं करोगे, परमेश्वर का लॉस होगा। किसका लॉस होगा? क्योंकि परमेश्वर के पास हर वक्त विकल्प रहता है, दूसरे को चुन लेंगे। तुम्हारा तो गया, पत्ता कट गया, और कौन काटा? कौन काटा वो पत्ता? खुद ही काट दिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तुम्हें दिए हैं, तुम नहीं जाओगे, तुम चर्च नहीं आओगे तो तुम्हारा स्थान कोई दूसरा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर, ये याद रखो कि परमेश्वर ये सारा चीज में हमें एक चीज सिखाना चाहते हैं कि हर वक्त परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहो। प्रेज द लॉर्ड। हर वक्त परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। परमेश्वर वही ऊंचा उठाता है और वही नीचा गिराता है, लेकिन ये हमारा रवैया के ऊपर है, हमारा डिसीजन के ऊपर है, हमारा चुनाव के ऊपर है कि हम ऊपर रहेंगे या नहीं। अगर ऊपर रहना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ सही में रहो, है कि नहीं? परमेश्वर के साथ अच्छे में रहो, परमेश्वर के साथ सारा आज्ञा पालन करते रहो, परमेश्वर ऊंचा रखेंगे। परमेश्वर कभी भी नीचे गिराना नहीं चाहते हैं किसी भी इंसान को, लेकिन ये हम ही हैं जो अपने आप को गिराते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करने, मानने के लिए इनकार करते हो तो याद रखो वो उसी काम को किसी दूसरे से पूरा करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज मना कर देते हो आप, ठीक है, कोई दूसरा करेगा, ये फिक्स है। भले ही वो अभी ठीक नहीं कर पाएगा, जैसे शिवा का और हरू भैया का एग्जाम्पल दिया। भले ही शिवा पहले ठीक नहीं बजाता था, लेकिन आज मैं जानता हूं कि हरू भैया का अच्छा सब्स्टिट्यूट है, बहुत अच्छा बजाता है, ठीक है, और परमेश्वर उसको वो जगह दे दिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हरू भैया गलत हैं, लेकिन आज हमारे जगह में अगर हरू भैया नहीं आते हैं तो हमारे पास परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमारे चर्च में एक विकल्प भेजे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ना हो कि साउल के हाथों, साउल के मतलब राज्य उससे छीन लिया जाए और दाऊद को दे दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर टोटल पिक्चर को देखे हैं पहले से। परमेश्वर सब कुछ पहले से देख चुके हैं, जानते हैं। परमेश्वर का आज्ञा लोग मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो परमेश्वर उसको हटाते हैं, दूसरे को लाते हैं। पढ़ो दूसरा इतिहास 20 का 5-6। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कंट्रोल किया जाता है।
तब यहोशाफट यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? प्रेज द लॉर्ड। उसके जाति जाति लोग उसके प्रशंसा करते हैं, उसके कंट्रोल में है। बाइबल में लिखा गया इवन द हीथेन, हीथेन मतलब अविश्वासी, अन्य जाति लोग भी उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आप बोलोगे कंट्रोल किए जाते हैं तो मर्डर भी वही करता है? नहीं, वो सब कुछ देखा है, सब कुछ जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल 2:20 में क्या लिखा गया? दानियल 2:20, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। और आगे, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो राजाओं का उदय करता है। और उदय अस्त। मतलब राजा को वही सिंहासन में उठाना। बिठाता है और हटाता भी वही है। वही सीजन चेंज करता है, वही ऋतुओं को बदलता है। मतलब परमेश्वर ही है जो सब कुछ करता है। इवन बाइबल में कभी कभी लिखा गया है कि परमेश्वर पैलेस्टाइन राज्य को भेजे इजराइल के विरोध में लड़ने के लिए। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर फारो के हृदय को कठोर कर दिए। इधर मूसा को भेजे कि जा तू रिक्वेस्ट करना छोड़ देगा, फारो को बोलना, वो छोड़ देगा, और इधर फारो के हृदय को। कठोर कर दिए। ये सब कुछ परमेश्वर का योजना है। याद रखो, परमेश्वर चाहते तो फारो को एक चुटकी में हटा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि उनका योजना में ये फिट नहीं बैठता है। इसीलिए परमेश्वर क्या किए, बहुत दिनों तक परमेश्वर फारो के हृदय को कठोर कर रहे थे ताकि सारा संसार परमेश्वर की महिमा को देख सके। अगर आप यही बोलोगे कि अगर ऐसा ही है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, तो परमेश्वर क्यों सबको बचाए नहीं पहले से? क्यों वो जो नहीं, मेरे बोलने का मतलब यह है कि क्या होता अगर सदरक मैसक और अबेदनगो ये अगर झुकते नहीं, मतलब झुक जाते, तो क्या होता है? अगर वो लोग झुक जाते ना, परमेश्वर के लिए और 3 जन खड़े हो जाते, और 3 जन नहीं झुकने वाले खड़े हो जाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर हर वक्त कोई ना कोई विकल्प रखे हैं। अगर सदरक मैसक अबेदनगो वहां पे झुके नहीं तो परमेश्वर का महिमा दिखा। अगर वो लोग बोलते कि अगर हम झुक जाएंगे तो परमेश्वर का यहां पे कोई नहीं, वो गलत है। अगर वो झुक जाते तो परमेश्वर और 3 को खड़ा करते। प्रेज द लॉर्ड। क्या होता अगर दाऊद गोलियात से नहीं लड़ता तो दाऊद का भाई लड़ लेगा। क्या होता? दूसरा दाऊद को खड़ा कर देगा। प्रभु और किसी को खड़ा कर देते, पर प्रभु और किसी को चुन लेते दाऊद के जगह में। अगर दाऊद खड़ा नहीं होगा तो याद रखो कोई और खड़ा हो जाएगा। क्या होता अगर एलिया, वो जो प्रोफेट था, जो उस माउंट कार्मेल में, कार्मेल मतलब कार्मेल पर्वत पे जो पूरा बाल देवता के मतलब वो जो पुजारियों के साथ जो कंपटीशन होता है, अगर एलिया ना करता तो और कौन करता? आप बोलोगे एलिया नहीं होता तो और कोई तो नहीं था? नहीं, और कोई खड़ा होता। परमेश्वर के पास हर वक्त विकल्प। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो एक चीज पढ़ते हैं, एक चीज, ठीक है। पहला राजा 19:9-10। अब देखो, थोड़ा समझ पाओगे ये विकल्प वाला कितना अच्छा है और कितना बुरा है। अगर हम जगह से हट जाते हैं तो हमारा कोई विकल्प आ जाएगा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के खोजी हैं। अच्छा, एलिया क्या बोल रहा है? जानते हो स्टोरी क्या है?
स्टोरी क्या है? वो भाग गया है, वो डर के मारे भाग गया है। इजराइल मतलब बाकी सारे लोग सब लोगों को मार दिए हैं, मैं अकेला बचा हूं। परमेश्वर का दास, मैं अकेला बचा हूं और मैं अपना जान बचा के भाग गया हूं। आई एम द ओनली सॉल्यूशन टू गॉड। मैं केवल अकेला समाधान हूं। देयर इज नो वन बट मी। वो बोलता है कि मैं अकेला बचा हूं, परमेश्वर तेरा सेवक। आई एम योर ओनली होप गॉड। मतलब मैं अकेला तेरा भरोसा हूं। इस कलीसिया का मैं अकेला हूं नहीं। आई एम योर ओनली होप, आई एम ओनली वन लेफ्ट। प्रेज द लॉर्ड। मैं अकेला बचा हूं और मेरा जान लेने के लिए ये पड़े हैं। 11 पढ़ो। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। हाँ, और यहोवा पास से होकर चला। हाँ। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी सी, पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। हाँ 13 तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? 14 उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। तेरे नबियों को तलवार से काट दिया है। मतलब और कोई नबी नहीं है, और कोई नबी नहीं बचा, भविष्य वक्ता नहीं है। मैं उसके बाद अकेला ही रह गया हूँ। मैं अकेला ही रह गया हूं और वो मेरे प्राण के भी खोजी हैं। और वो मेरा प्राण के खोजी हैं। एलिया क्या बोल रहा है? प्रभु मुई खाली एकला भविष्य वक्ता तमर बची छे, मैं अकेला हूं। इसके बाद यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दशमिक के जंगल को जा, दमस्कस के जंगल में जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा आराम के राजा हैजल को आराम का राजा होने के लिए हजाएल को और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते योही को और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के सापत के पुत्र एलीशा को अभिषेक करना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने एलिया की जगह में भी किसी को चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या बोला? मैं अकेला रह गया हूं। प्रभु बोले कि ठीक है, तू अकेला है तो मैं चुनता हूं, सब्स्टिट्यूट विकल्प चुन लेता हूं। जा तू एलीशा, साफात के पुत्र एलीशा को तेरे जगह में चुन लेना, अभिषेक कर ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या बोले? परमेश्वर 17 में बोले कि अगर वो बचेगा तो वो उसको मार देगा। पढ़ो 17। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा। येहू मार डालेगा। और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। मतलब परमेश्वर के पास हर वक्त एक विकल्प है। अगर यहाँ से वो बच जाता है तो वो मार देगा, वहां से वो बच जाता है तो वो मार देगा, लेकिन परमेश्वर का काम हर वक्त पूरा होगा। लेकिन याद रखो, एलिया बोला कि मैं अकेला बचा हूं और कोई नहीं है। 18 में क्या लिखा है, पढ़ो। तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। हाँ। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। नहीं, क्या लिखा गया है? तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। बचा रखूंगा नहीं, आई हैव लेफ्ट। इंग्लिश में लिखा गया है मेरे पास और 7,000 लोग हैं जो अभी भी बाल देवताओं के आगे झुके नहीं हैं। तू बोल रहा है कि और कोई विकल्प नहीं है, मैं अकेला नबी हूं, मैं अकेला भविष्य वक्ता हूं, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं तू नहीं जानता कि मेरे पास और भी 7,000 लोग हैं जो अभी भी कोई भी बाल देवता के आगे झुके नहीं है, कोई भी किसी भी मुंह दूसरे को चुमा नहीं है। मतलब मेरे लिए और बहुत सारा विकल्प है, अगर तू नहीं तो कोई और सही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इजराइल में तुम ही एकमात्र विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं हो। हाँ। वे पुरुष बहुत से लोगों को मार डालेंगे। हाँ। किंतु उसके बाद भी वहाँ इजराइल में 7,000 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाल को कभी प्रणाम नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड।
यहां पे लिखा गया एलिया, इज़राइल में तुम ही एकमात्र विश्वास पात्र व्यक्ति, तू अकेला नहीं है। ये गलतफहमी है। आई एम द ओनली वन, जो बोलते हैं मैं नहीं करूंगा तो और कोई नहीं, मैं परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानूंगा तो और कोई नहीं। नहीं, परमेश्वर बोलते हैं एलिया तू अकेला नहीं है। इवन द एलिया द ग्रेट प्रोफेट, है ना, हम बोलते हैं ना महान भविष्यवक्ता, उसके जगह में एलिसा को चुने और एलिसा उससे बड़ा बना, जानते हो ना। प्रेज द लॉर्ड। साउल बहुत बड़ा था, मतलब साउल कौदी में, मतलब कद काठी में भी बड़ा था, सब कुछ उसका बहुत अच्छा था। लेकिन परमेश्वर जब दाऊद को चुने, बाइबल में लिखा गया तेरे से वो अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर वक्त याद रखो, अपने जगह का गलत इस्तेमाल नहीं करो, अपने जगह में नम्रता से रहो और ऐसा नहीं सोचो कि मेरा विकल्प और कोई हो नहीं सकता। मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, केवल एक चीज का विकल्प कभी नहीं हो सकता, वो है यीशु। हमारे जीवन में यीशु का कोई विकल्प नहीं है और नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग आज यीशु का जगह किसी और को देते हैं, विकल्प बना देते हैं, या तो पैसा, या तो परिवार, या तो कोई दूसरा चीज। लेकिन अगर यीशु का जगह किसी और को नहीं दोगे तो याद रखो यीशु आपकी जगह को, आपके हृदय को कंट्रोल करेगा, आपके जीवन को वही चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं क्यों एलिया ऐसा बोला, क्योंकि एलिया समझ नहीं पाया क्या चल रहा है। लेकिन परमेश्वर उसको बताए कि एलिया तू अकेला नहीं है मेरा विश्वास पात्र, तुझे लग रहा है तू अकेला है, ये तेरा गलत फहमी है, लेकिन तू अकेला नहीं है, मेरे पास और 7,000 हैं, 7,000 लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू आर नॉट द ओनली सॉल्यूशन एलिया, यू आर नॉट द ओनली सॉल्यूशन दैट आई हैव मोर 700 पीपल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो परमेश्वर को हम एक बक्से में नहीं रख सकते, परमेश्वर को किसी जगह में रख नहीं सकते और बोलते हैं प्रभु मैं जैसा चाहता हूं वैसा एक्सेप्ट कर। नहीं, परमेश्वर हमें प्री मोरल बीइंग दिए हैं, हम परमेश्वर हमें आजादी दिए हैं। लेकिन ये आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम उस आजादी का कुछ भी करें। परमेश्वर साउल को राजा बनाए, उसको सारा आजादी था, लेकिन उस आजादी का मतलब ये नहीं कि सामुएल का जगह वो ले ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो राजा था, इवन सामुएल भी उसके अधीन में था, जानते हो ना, सब कोई उसके अधीन में थे। लेकिन राजा का मतलब ये नहीं था कि तू कुछ भी करे। वो सामुएल का जगह, एक याजक का जगह ले लिया और उसका जगह हटा दिए। परमेश्वर हमें आजादी दी है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूं जो कि एक पास्टर ने लिखा है। कुछ लोग पास्टर के पास आए, सुनो ध्यान से सुनो, कुछ लोग, वो पास्टर का मैं स्टेटमेंट रखा, कुछ लोग पास्टर के पास आए और बोले पास्टर वी आर नॉट गोइंग टू पे टाइट्स, हम दशमांश नहीं देंगे क्योंकि हम नहीं मानते ये सब चीज। तो पास्टर बोले यू नो व्हाट, नो प्रॉब्लम, तुम अगर नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, तुम चर्च में रहो, नहीं देना चाहते हो नहीं दो। शायद वो लोग सोचते थे कि पास्टर को हम नहीं देंगे तो नहीं चलेंगे, ठीक है। ये तो सच बात है क्योंकि पास्टरों का परिवार टाइट से ही चलता है। लेकिन अगर तुम नहीं दोगे तो ये सोचना गलत है, तुम गलत फहमी में हो कि पास्टर का परिवार प्रभु नहीं चलाएंगे। प्रभु और किसी से जो अन्य जाति है, एक बार वही पास्टर रेस्टोरेंट में किसी से मिले, वही पास्टर रेस्टोरेंट से मिले एक दंपति से, एक कपल से जो अन्य जाति के हैं, बात किए, बहुत सारा बात हुआ एक ही बार, और उसी दिन से
वो कपल हर बार उनको हर मंथ में उनको पैसा बेचता है। तुम नहीं दिए, तुम्हारा जगह कोई और ले लिया। वो अन्य जाति है, अन्य जाति जो दशमांश के बारे में जानता नहीं है, लेकिन वो पैसा देता है। वो दशमांश देता है, नहीं दशमांश नहीं, वो कुछ भी देता है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये दशमांश है। लेकिन परमेश्वर अपने जनों को वो चलाए। वो बोल रहे हैं कि मेरा घर चलता रहा, लोग समय आया, वो लोग समझ गए और वो लोग सीख गए और वो लोग टाइट देना शुरू कर दिया। मनी केम इन फ्रॉम अदर प्लेसेस। वो बोल रहे हैं कि पैसा आने लगा हमारे घर पे। हमारे चर्च के बहुत लोग डिसाइड कर दिए। वो बोल रहे हैं कि हमारे चर्च के जब एक नहीं दिया और कुछ लोग भी डिसाइड कर दिए कि हम नहीं देंगे। ये तो नहीं दे रहा है, हम भी नहीं देंगे। ये तो नहीं दे रहा है, हम भी नहीं देंगे। हम दशमांश नहीं देंगे। और पास्टर बोले कि कोई बात नहीं, तुम लोग दशमांश नहीं देते हो, नहीं दो। लेकिन दूसरे जगह से, नॉट वन टाइम, वो बोले कि एक बार हम एक जगह में खाने के लिए रुके, एक रेस्टोरेंट में, और वहां वो कपल हमसे मिले और उस दिन से वो लोग हमें पैसा भेजना हर मंथ चालू कर दिया। वो अन्य जाति थे, पैसा दूसरे जगह से हमारा जरूरत को पूरा करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे जगह से आने लगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके आज्ञाओं को पालन करें, लेकिन याद रखो, अगर तुम पालन नहीं करते हो तो तुम्हारे जगह पे कोई और पालन करेगा। बात यह है कि तुम आशीष नहीं पाओगे, तुम्हारा आशीष, जैसे तुम्हारा मृत्यु मेमना लिया, वैसा तुम्हारा आशीष भी कोई और ले जाएगा। क्या चाहते हो? आप चाहो कि हमारा पाप ले जाए कोई, है ना? हम सब चाहते हैं कि हमारा गलती कोई ले जाए, हमारा पाप कोई ले जाए, है ना? लेकिन याद रखो कि हमारा पाप कोई ले जाए चलेगा, हमारा आशीष कोई ले जाए नहीं चलेगा। हमें नहीं चलना चाहिए, है ना? अगर तुम्हें देना है तुम दो, तुम नहीं दोगे कोई और देगा। परमेश्वर अपने जगह को पूरा करेंगे, अपने दास को पूरा करेंगे। ये बोल रहे हैं कि हर महीना, उस समय $150 हर महीना हमारे घर में वो भेजने लगे। मतलब उसके कलीसिया में क्या सुने आप लोग क्या सुने? ये पास्टर क्या बोले कि हमारे कलीसिया में कुछ लोग आए और क्या बोले, हम पास्टर दशमांश नहीं देंगे। और उनका देखा सुखा, वो कपल का देखा सुखा, और कुछ लोग बोलने लगे कि हम लोग भी दशमांश नहीं देंगे। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग दशमांश देना बंद कर दिए। पास्टर बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग दशमांश नहीं दे रहे हो, नहीं दे। लेकिन परमेश्वर पास्टर को दूसरे जगह से जुगाने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां से हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम नहीं देंगे तो कोई और देगा। अगर हम प्रशंसा नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अगर हम बाजा नहीं बजाएंगे तो परमेश्वर किसी और को खड़ा करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और। परमेश्वर के पास हर वक्त एक विकल्प रहता है। यीशु क्या बोले? अगर ये लोग प्रशंसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? पत्थर लोग चिल्ला उठेंगे। मतलब मेरे पास विकल्प है, पहले से है। याचिन कुआ तो अभी सोच के देखो, क्या पत्थर बोल सकेंगे? नहीं। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर है। अगर प्रभु बोल रहे हैं कि पत्थर चिल्ला उठेंगे, इसका मतलब होगा। पत्थर यदि रूटी बनी पारबा बोले पत्थर कथा कोई कहे ना पारे, गध कथा कोई पारुचे, पत्थर कहे कोई ना। प्रभु किसी भी करी पारबे। प्रभु निजे कहले कि अगर ये लोग मेरा प्रशंसा नहीं करते हैं, पत्थर करने लगेंगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जगह एक पत्थर ले जाए। मैं नहीं चाहता हूं मेरा जगह कोई दूसरा ले जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें अपने आप को नम्र करना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और थोड़ा सुनोगे?
लूका 14 का 16। उसने उससे कहा किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। इस स्टोरी हमें जानी चुना ये स्टोरी हम जानते हैं कि एक राजा ने एक भोज दिया और बहुतों को बुलाया, ठीक है, और बोला कि मेरा भोज तैयार है, बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ, फैमिली को बुलाओ, पड़ोसियों को बुलाओ, सबको बुलाओ। और प्रभु यीशु एक दिन ऐसा ही करेंगे, बोलेंगे स्वर्ग तैयार हो चुका है, चलो। तब क्या हुआ, एक के बाद एक सब बहाना मारने लगे। 18 पढ़ो। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। हाँ। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे और पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि मैं उसे देखूं, और मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। कर। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। पहला आदमी ये बोलता है कि मैं एक जमीन खरीदा हूं, मैं उसको देखने जा रहा हूँ। देखने जाऊंगा। बिना देखी कोई घिनी पुकालू तुई इनु किए होछे कि जागा बिना देखी कोई घिनसी के घिनी छो जागा बिना देखी कोई उसे देखने जाना है, टेस्ट करने। दूसरा तो इससे बड़ा वाला झूठ बोला। 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। हाँ? और उन्हें परखने जाता हूँ। अब बैल को खरीदा, वो परखने जाएगा, ठीक है। तीसरा 20, मैंने विवाह किया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। क्या हुआ, सबको बुलाया गया था, सब लोग सबके सब लिखा है, ऊपर पढ़ोगे 17 18, पर सबके सब क्षमा मांगने लगे। सुना भल कर सुना, गोटे बढ़िया विषय बतौछे। जेते जंकु डकाइतला समस्ते काण कले, सबके सब क्षमा मांगने लगे, लेकिन खाना तैयार है, उसी को तो मिलेगा। ठीक है, खाना तैयार है। राजा गुस्सा हो गया और वो क्या बोला, जाओ, ठीक है, चलो पढ़ो आगे। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर। पहले स्वामी ने बोला कि अरे हम तो सब कुछ करने लगे, सबको बुलाए। वो उसका दास बोलता है कि हम सब कुछ कर लिए, सब उनको बहुत बुलाए, खाना अच्छा खाना बना है, आओ खा लेना, लेकिन सब कोई कैंसल कर दिए, हम नहीं आएंगे, बोले तुम्हारा पार्टी तुम्हारे पास रखो, हमें नहीं चाहिए, बहुत कुछ पोस्टपोन। बोले कि दास लोग बोले होंगे, उसके दास लोग उनको बोले होंगे कि मालिक मुझे लगता है कि ये भोज को पोस्टपोन करना चाहिए, कैंसल करना होगा। किसी ने बोला होगा पूरा कैंसल कर दो, किसी ने बोला होगा पोस्टपोन कर देते हैं, किसी ने बोला होगा कोई तो आ नहीं रहा है, क्या करेंगे इतना खाना, क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देते हैं। और कोई दूसरा उपाय, देयर इज नो अदर ऑप्शन, खाना बहुत है, क्या करेंगे। लेकिन 21 क्या बोला, 21 में क्या लिखा है, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। ताकि मेरा घर भर जाए। कंगालों को, लंगड़ों को, अंधों को, गरीबों को, इन सब को ले आओ, ताकि मेरा घर, राजा का घर खाली नहीं जाएगा। हर वक्त विकल्प है, प्रभु यीशु के पास हर वक्त विकल्प है। ये बहुत ही बहुत ही दुखदाई वाला बात है कि जिन लोगों को बुलाया गया था, जो लोगों को परमेश्वर बुलाए थे, वो लोग नहीं आए, लेकिन परमेश्वर अपना घर को भरे। ये मत सोचना कि चर्च खाली हो जाएगा, कोई और आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं सोचना है कि ये नहीं होगा तो नहीं, कुछ और हो जाएगा। परमेश्वर के पास हर वक्त विकल्प रहता है,
आज तक मैं अपने लाइफ में देखा हूं कि परमेश्वर हर वक्त विकल्प रखे हैं और करते आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ अगर दीनता से रहोगे तो परमेश्वर हर वक्त तुम्हें उसी जगह से एलिवेट करते रहेंगे, ऊंचा उठाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये सोच लिए कि मेरा विकल्प कोई नहीं है, मैं अकेला बचा हूं और इज़राइल में कोई नहीं है, उस वक्त बोलेंगे कि तू जा एलिसा को अभिषेक कर। तेरे खुद के जगह में अभिषेक कर ले। कितना बुरा बात है, नहीं है ना? और उधर निजे सिखा ले सिवा के नहीं, और उधर सीखे जन टिके एलिया को बोला गया कि तू जा एलिसा को तेरे जगह में अभिषेक कर दे। प्रेज द लॉर्ड। और एलिया गया। एलिया को प्रभु मतलब ऐसा नहीं कि ये किए, लेकिन एलिया का इसी बात के लिए एलिसा को चुना गया, सिर्फ इसी बात के लिए, क्योंकि एलिया बोला कि मैं अकेला हूं। परमेश्वर बोले कि 7,000 मत सोच एलिया कि तू अकेला है, 7,000 में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का मेरा वचन यही था कि हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को दीनता से रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बुलाए हैं, हमें चुने हैं, हमें अपने जगह में रखे हैं। अगर हम अपने जगह का सही मान नहीं रखेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तो याद रखो कोई और है जिसको परमेश्वर चुन लेंगे और उसको उसका जगह मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए